हेलो एवरीवन, हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑलमोस्ट कवर कर लिया था। नेक्स्ट है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी कुछ सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला सिलिंड्रिकल सेक्शन, जिसमें आपका क्या लगा हुआ है, पिस्टन, जो मेन वर्क को अंजाम देता है, ठीक है, या वर्क को कवर करता है। ये जुड़ा होता है किससे, आपका पिस्टन रॉड से, जो इसको एडिटिव की तरह यूज़ करता है। जो आपका जुड़ा होता है कनेक्टिंग रॉड से, जो वर्क मोशन को शुरुआत करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, लास्ट में आपका क्रैंक होता है। यही क्रैंक आपका बेसिक एलिमेंट होता है जो वर्क को शुरू करता है। ठीक, फिर आपका आता है सक्शन पाइप। ठीक है, जो वाटर को कहाँ सिलेंड्रिकल पोर्शन पहुँचाने के लिए काम करता है जब आपका वर्किंग शुरू होती है। नेक्स्ट डिलीवरी पाइप है, जो प्रोसेस्ड वाटर को आगे डिलीवर कर देता है। ठीक, अब चलते हैं इसके प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि लिक्विड इसमें सप्लाई होता है कब, जब पिस्टन का वर्क होता है और रेसिप्रोकेटिंग मोशन बनता है। ठीक है, तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन के दौरान क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिससे आपका लिक्विड आगे ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, अब चलते हैं इसके वर्किंग पे। वर्क कैसे करेगा, यहाँ हमने मोटर दे रखी है। ठीक है, जैसे आप मोटर को ऑन करेंगे आपका क्रैंक मूव करने लग जाएगा। ठीक है, तो इसके मूवमेंट से क्या होगा कि ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, यानी कि सबसे लेफ्ट में बिल्कुल अपने यहाँ इससे आगे नहीं जा पाएगा। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, तेज़ी से प्रेशर यहाँ पे बढ़ेगा। फिर जैसे ही क्या कहते हैं, ये एक कंप्लीट साइकिल पूरा करेगा, यानी यहाँ से इधर आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये राइट साइड में मूव करेगा तो ये अपने एक मैक्सिमम कैपेसिटी पॉइंट पे ये इस तरफ भी आ जाएगा। लेफ्ट में भी इसका एक मैक्सिमम पॉइंट होगा और राइट में भी होगा, यानी कितना लेफ्ट मैक्सिमम जा सकता है वो, और कितना राइट मैक्सिमम जा सकता है पिस्टन आपका। ठीक है, तो मैक्सिमम लेफ्ट से जब मैक्सिमम राइट पोजीशन पे आएगा तो इतने पूरे पोर्शन में यहाँ तक का आपका पानी प्रेशर के कारण भर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपका पानी, वजह से पिचकारी होती है कि आपने पहले प्रेशर प्रोवाइड किया, ठीक है, फिर आप उसको खींचते हैं तो पानी उतना ही भर जाता है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है वॉल्यूम की। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी होगा कि जैसे आगे मूव करेगा तो प्रेशर तेज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, फिर जैसे आप ये आपका पिस्टन पीछे की तरफ आएगा तो ये आपका पानी अंदर आने लग जाएगा, ये आपका सक्शन वाल्व खुल जाएगा और ये यहाँ तक का मैक्सिमम, इस पॉइंट तक का आपका पानी कवर कर लेगा। ठीक, फिर जैसे ये एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, अगली साइकिल शुरू होगी, तो यहाँ पर जो आपका पॉइंट पिस्टन पहुँचा था और पानी भी यहाँ तक पहुँचा था, वो क्या करेगा, पिस्टन की सहायता से आगे की तरफ प्रेशर तेज़ी से क्रिएट कर देगा। ठीक, जिस तेज़ी से क्रिएट हुए प्रेशर के कारण क्या होगा कि पानी आपका आगे झटके से यहाँ बढ़ जाएगा। क्यों, डिलीवरी वाल्व खुल जाएगा उस दौरान बढ़े हुए प्रेशर के कारण, सक्शन वाल्व बंद हो जाएगा, तो आपका पानी यहाँ से आगे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, इसका जो आपका डेरिवेशन कुछ पोर्शन है जो आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, और लेकिन मैंने उसको किया हुआ है नोट्स में। ठीक, वो आपको मैं दे दूँगा, आप उसको समझिएगा, अगर नहीं होता है तो पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप ख़त्म होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि सिलेक्शन ऑफ पंप, के पंप कैसे सिलेक्ट करें। तो देखिए, सिलेक्शन ऑफ पंप में क्या है कि बेसिकली हमारे पास 4 एलिमेंट होते हैं। डिस्चार्ज, ठीक है, कि पंप की क्या होनी चाहिए, डिस्चार्ज कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी वाटर जो आपका निकल रहा है, ठीक है, प्रोसेस होने के बाद वो अच्छे लेवल पर निकलना चाहिए, अच्छे अमाउंट में निकलना चाहिए। सेकंड होता है स्पीड, जिसे हम ऐसे नोट करते हैं कि आपके पंप की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। नेक्स्ट हेड, कि अच्छा हेड आएगा तभी आपका डिस्चार्ज आगे बढ़ पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये चीज़ किसी भी एक पंप में, अच्छे पंप में होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हमारे पास होते हैं शैलो पॉइंट्स। शैलो पॉइंट्स का मतलब क्या है कि वाटर लेवल बहुत ही कम गहराई पे, तो उस केस में आप रेसिप्रोकेटिंग पंप को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हर जगह नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो कारगर नहीं होते हैं कुछ लेवल पे। मान लीजिए पानी गहराई ज़्यादा है या बहुत सख्त सरफेस है, तो उस केस में हमें पंप चेंज करना पड़ेगा, फिर सेंट्रीफ्यूगल पंप को अपॉइंट करना पड़ेगा। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप अगर आपने वर्किंग पढ़ी हो, उसका कम्प्लीटली एक बार देखा हो, ठीक है, उसकी वर्किंग और उसके पूरे स्टडी पे, तो वो इससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। क्यों, क्योंकि उसकी वर्किंग इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक, और इससे ज़्यादा बेटर अमाउंट के लिए वो फ्लो को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो जहाँ फ्लो गहराई होती है, जहाँ पे स्टेटा का मतलब होता है वो सरफेस जहाँ से आप लिक्विड अपर की तरफ सेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जब हार्ड होती हैं, ठीक, या आपका ज़्यादा गहराई होती है, डीप वाटर लेवल होता है, उस केस में सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में भी उस केस में क्या होता है, हम कई चीज़ों को, यूनिट्स को चेक करते हैं। जैसे अगर आपको क्या करना हो कि साफ़ पानी निकालना है, ठीक है, तो साफ़ पानी यानी ईजिली एक्सेसिबल वाटर है, पोर्टेबल वाटर की बात करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इम्पेलर को अच्छे तरीके से रोटेट करना पड़ेगा। ऐसा पंप यूज़ करना पड़ेगा जिसमें इम्पेलर आपका बहुत ही शार्प टाइप का लगा हो। ठीक है, सेकंड, अगर आपको सॉलिड स्टेटा से पानी निकालना है या जहाँ पे मिक्स आपका लिक्विड है, उस केस में आपको इम्पेलर को क्या करना है, प्रॉपल यानी कि हुक टाइप का, थोड़ा निकला हुआ यूज़ करना पड़ेगा, तीखा। ठीक है, क्या होगा कि आपका एलिमेंट या आपका जो लीफ या आपका जो उसके ब्लेड एलिमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा ही बड़े अमाउंट में होने चाहिए। ठीक है,
और काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल होनी चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा। ठीक, फिर आपका जहाँ पे बहुत गहराई वाला सेक्शन है, उस केस में आपको दोनों कंबाइंड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कि इम्पेलर को आपका प्रॉपर्ड और श्राउंडेड दोनों टाइप। प्रॉपर्ड का मतलब क्या होता है कि आप सिंपली किसी चीज़ से आप जोड़ दिए हैं, ठीक है, उसको एडिटिव मोड में दे दिए। ठीक है, श्राउडेड का मतलब होता है डायरेक्ट इन फेस, तो दोनों को यानी जोड़ना भी है और डायरेक्ट इन फेस भी करना है, इन दोनों को आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका सिलेक्शन ऑफ पंप कि आप कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी यूनिट ख़त्म होती है। होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, और ना समझ आए तो वीडियो फिर से देख लीजिएगा और मुझे बताते रहिएगा ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर करता रहूँ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके इसके 2 लेक्चर्स और वीडियो अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पे, जो आपके न्यूमेरिकल्स के होंगे। ठीक है, और फाइनली आपकी यूनिट ख़त्म हो जाएगी। ठीक, और जो आपका यूनिट 5 है उसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको यूट्यूब पे निपटा दूँ। ठीक, और जो पॉइंट्स ऐसे होंगे कि समझने वाले, मैं आपको लाइव क्लास में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।